औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारी उसी इंडिसेस वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वीडियोस का दूसरा पार्ट है। ये थोड़ी सी हम लेंथी बनाएंगे। पिछले वाली मैंने खत्म इसलिए कर दी थी कि हम लोग चेक कर लें कि तमाम चीज़ें सही हैं, जो करना चाह रहे थे वो हो रहा है या उसमें कोई इशू इस तरह का। तो ये वाली वीडियो हम लोग इंशाल्लाह कंपैरेटिवली लेंथी बनाएंगे। इसको हम लोग कोशिश करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में जो इस चैप्टर के हमने बनाए हुए थे कवर कर लूँ। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग कवर बेसिकली क्या कर रहे हैं। जो आपका इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी मई जून सीरीज के अंदर, यानी समर सीरीज के अंदर बिटवीन 2015 टू 2017 बोथ वेरिएंट्स, बोथ आपके यानी कि पेपर्स मैथमेटिक्स ऑफ ओ लेवल 4024 के यूज करके आपके जो पेपर 1 या 2 के क्वेश्चंस हैं सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इस वीडियो को आपके आईजीसीसी स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस बड़ा कॉमन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ओ लेवल वाले भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपके इसके जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे खत्म हो जाएगा। इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। जो भी रेलिवेंट लिंक्स हैं, खाली फाइल का नहीं, जो इसकी अनसॉल्व वो है फाइल का लिंक अगर आपने यूज करना हो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसकी सॉल्व फाइल का लिंक मैं करने के बाद वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक अवेलेबल है जहां मैं आपको कोई नहीं मोस्टली क्वेश्चन आंसर कर भी आता हूँ। अब इसके बाद बहुत ज्यादा स्पीड से आंसर करूंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा ये कि वहाँ बहुत सारा और कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट के लिंक्स अवेलेबल है मुख्तलिफ आपके सब्जेक्ट्स वगैरह के। एजुकेटर चेंज के लिंक अवेलेबल है, उसके कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है अगर आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे लॉटरी स्टडी का लिंक अवेलेबल है जहाँ फ्री मटेरियल बहुत सारा पड़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली वो आपको कह रहा है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। ये मुझसे यहाँ पे आप ऐसे गलती से गया, ये क्वेश्चन आपका एस्टिमेशन वाले चैप्टर का है, लेकिन स्टिल हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आम तौर पे आपके इस तरह के उसके अंदर ना, सॉरी एस्टिमेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो आपका इसमें हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर है। देखो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है ना तो आप ऊपर वाली चीजों को सिंपल प्लस कर सकते हो। ठीक है, मैं ये देख सही रहा हूँ, बिल्कुल सही देख रहा हूँ। हमारे पास जो कॉमन डिनोमिनेटर है नीचे, तो सॉरी डिनोमिनेटर हमारे पास कॉमन है 0.2, तो हमने ऊपर वाले दोनों को प्लस कर लिया। 1.3 प्लस 2.9 जो होता है, 2.9 प्लस 1 3.9 प्लस हमारा 0.3 उसके अंदर 4.2 हमारे पास ये आ गया, नीचे हमारे पास 0.2 ये आ गया। इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि हम इसका डेसिमल रिमूव करें। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 1 लगेगा डेसिमल रिमूव करने का, और एक वैल्यू उसके बाद है यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरह हम जब ये ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे जो है 1 लगेगा, उसके बाद एक डेसिमल के बाद प्लेस है, ये हमारा 10 लग जाएगा। ये 10 इससे कट जाएगा तो हमारे यहाँ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, हमारे पास 21 इसका आंसर आ रहा है। इसको हम लोग बल्कि यहाँ पे साथ साथ चेक भी करते जाते हैं। हमारा इसका आंसर मार्किंग स्कीम में क्या दिया हुआ है, इसका आंसर मैंने मार्किंग स्कीम से कॉपी नहीं किया। ओह दैट्स वेरी सैड, नहीं दिया, किया हुआ, ये किया हुआ, ये 21 हमारे पास आंसर ये दिया हुआ है। ठीक हो गया, पर पहले वाले का हमारा आंसर पूरा हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। इसका मैं रंग चेंज कर लूँ, चले रंग ठीक है थोड़ा सा, यानी कि सूटेबल हो जाएगा अगर हम लोग रेड कलर यूज करते हैं ताकि हमारे लिए उसको याद देखना आसान हो। खैर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया। बेसिकली आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें आपका जो ट्रिक है ना, जो सिंपल सी बात है वो ये कि आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले उस पर चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तरीका ये होता है कि आपके पास ये वैल्यू है ना 2 होल 1/4 की आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर को जो फुल वाला पार्ट है इससे मल्टीप्लाई करना है, उसमें आपने इसको प्लस करना है इन दी एंड। तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 आ गया हमारे पास 9। तो हमारी इस वैल्यू के बेसिकली मतलब ये है कि ये 9 बाय आपकी 4 की वैल्यू है। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बस बात समझ आनी जरूरी है। अब इसमें 9/4 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखनी है कि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 9 1s are 9 और नीचे हमारे पास आ गया 5 4s are 20, 9/20 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा यही आंसर है। बिल्कुल यही आंसर है, 9/20 आंसर आ रहा है, गुड इनफ हो गया। हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। और ये अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब आपका डिनोमिनेटर जो है छोटा हो और आपका न्यूमरेटर बड़ा हो। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इंडिसेस के, अलजेब्रा के और जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने नोट शेयर किए हुए उनका लिंक डाल दूंगा। आपने उनको गो थ्रू करना है कि मैं यहाँ उनसे बातें कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कि हमने फलां जगह ये बात पढ़ी थी इस तरीके से। अब यहाँ देखो, मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है कि आपने यानी डेसिमल से पहले, बिफोर डेसिमल जहां जीरो है ना, यहां हमारे पास बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात हमारे नोट्स में बताई हुई है। ठीक है, जब हम लोग अपनी वैल्यू को मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो 10 की पावर माइनस में होगी। हम जब अपनी वैल्यू को अगर राइट साइड की तरफ मूव करें, यानी हमने यहां से नंबर्स कम करने हो, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अब हमारे पास जो 100% चीज है वो यहाँ पे 10 की वैल्यू समथिंग होगी। हमने क्या चीज लेके आ रहे हैं इधर,
देखो हमें इस 5 को इधर लाना है, इसको यानी 5 को हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरफ लाएंगे तो हमारी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। 5 से लेके डेसिमल तक कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? हमारे पास एक डेसिमल प्लेस ये हो गया। मैं आपको किसी और कलर से ना थोड़ा सा इसको बड़ा करके किसी और कलर से यहाँ पे करके दिखाऊं ताकि आपको ये चीजें साथ साथ क्लियर हो। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, ये बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा करना इसलिए यहाँ पे जरूरी है ताकि मेरी बात आपको क्लियर हो। तो छोटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास सर इसका हमने कलर कर लिया यहाँ से द मैजिक ब्लू कलर। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक वैल्यू ये है जिसको हमने उधर लेके आना है, ठीक है। इससे पहले एक दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, चौथी वैल्यू ये है, पांचवी वैल्यू ये है, छठी वैल्यू ये है। जीरो वैल्यू नहीं हो सकता, जीरो तुम्हारे ऑलरेडी यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक नॉन जीरो इंटीजर को लाना होता है। तो हम लोग बेसिकली 6 वैल्यूज मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो हमारा ये जो है ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा जहां हमारे डेसिमल से पहले जो है वो एक इंटीजर होगा, उसके बाद सारा कोई डेसिमल के बाद होगा। तो हमने बेसिकली इसको वो मूव किया, हमारा ये चला गया 5.21 के ऊपर, हमने 5 तक यहाँ ले आए, बाकी हमारा उसके बाद रह गया। ये कितनी वैल्यूज थी? 1 2 3 4 5 6, फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारी 10 की पावर 6, लेकिन हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया वैल्यूज को, तो -6 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए हमारी उससे मार्किंग से कॉपी हुआ है, ठीक है। जो ऊपर मैं आपको आंसर दिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि हम इसको आगे जो है इजीली कर सकें। ये हमारा जो है वापस उसमें आ गया, रीजनेबल लेंथ पे आ गया। तो खैर ये हमारा इसका आंसर आ गया सर। वापस हमारा कलर भी हम इसका कर लें रेड, इट वुड लुक बेटर, ठीक है। तो हमारे पास सर ये वापस इसमें आ गया 5.21 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। मेरी राइटिंग बेहतर होती जा रही है सर खैर वक्त के साथ साथ, काफी अरसा हो गया लिखे हुए ना, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हो, कहीं भी होते हो, तो वहां पे यूजुअली आपको इसको कंप्यूटर यूज करना पड़ता है, हैंड राइटिंग की उतनी याद रहती नहीं। खैर अब वो कहता है गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवैल्यूएट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें ना, इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट है इसके पीछे उसको समझो। मैंने आपको इंडिसेस के रूल्स में ये बात बताई थी कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बाय यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए करते हो, ए के ऊपर फर्ज करो एक आपके पास ए के ऊपर पावर 7 है, ए के ऊपर पावर 8 है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैंने ये बात बताई थी कि इसका आंसर होता है ए की पावर 7 प्लस 8। तो ये हमारा हो जाएगा ए की पावर 7 प्लस 8 हो गया हमारे पास 15। ये इंडिसेस का रूल है, ठीक है। अब यहां पे बेसिकली वही हो रहा है, जो हमारा इधर वाला पार्ट है, यानी मैं इसको पहले लिख लूं फिर मैं डिफरेंट कलर से करके बताता हूं। 10 की पावर 7 और ये हमारा हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। ये हमारा सॉरी इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में आ रहा है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं उसको जरा बड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये आपका इसका बेसिक ट्रिक भी है, रूल भी है, सिंपल रूल है, लेकिन गलती हो जाती है। ये आ गया हमारे पास इसका ब्लू कलर। यहां पे करना क्या है बेसिकली, ये और ये बेस डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेंगे 6 5 30, ठीक है। ये बेस और ये बेस सेम है, तो क्या होगा आप गौर सोचो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 प्लस इन ब्रैकेट -8, क्योंकि -3 आपका जो लिखा हुआ है, -3 इसलिए सर क्योंकि 3 के साथ आपका साइन माइनस का लगा हुआ है, प्लस बीच में इसलिए क्योंकि हमारे पास बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हो तो इसका साइन में माइनस जाएगा प्लस माइनस वाली बात से, लेकिन यहाँ पे स्टेप वाइज करना शुरू में ताकि आपकी गलती ना हो। ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस का साइन आया है और ये माइनस का साइन वो है जो आपका ऑलरेडी 3 के साथ मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम आगे एक स्टेप लेके जाते हैं, हम इसका कलर वापस चेंज कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका कलर, अच्छा जी। तो ये हो गया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 -3 विच इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। देखो इसको ध्यान में रखना, दिस इज, इस तरह क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक इस पॉइंट पे होती है। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, पहले बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली आपके डेसिमल से पहले एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहां ऐसे हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे 30.000 व्हाटसोएवर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आंसर आया है। यहां पे इशू क्या है, मैं इसका ना पेन का तरीका सीखूं ताकि मैं दो कलर्स को एक हाथ पे रख पाऊं, लेकिन चले अभी फॉर द टाइम बीइंग ये यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, देयर आर टू वैल्यूज दैट आर बिफोर द डेसिमल।
हमें चाहिए एक वैल्यू, तो इस एक वैल्यू को हम लोग मूव करेंगे इनटू द डेसिमल। हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमारे 10 के अंदर जो पावर है वो प्लस होगी, पॉजिटिव एक पावर ऐड होगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास, यानी हम जो उसको मूव कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 3.000, ठीक है, जितने भी आप जीरो लगा लो मैटर नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। यहां तक बात क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग बात, हमें ये सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेसिमल के बाद है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, दिस इज द बेटर वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इसका हम आंसर चेक करते हैं, 3 और इंटू मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अगर आप इसको छोड़ दोगे इस फॉर्म में, ये जो हमने यहां फॉर्म बनाई थी, ये इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके डेसिमल से पहले सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू यहां नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये वो कॉमन इशू है जो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे करते हैं, आपने सिर्फ ध्यान में रखना है कि इस कॉमन इशू को अवॉइड करना है। अब मैंने आपको वो कॉमन मसला बता दिया है, एक तो कि आपने इनकी बेसिस को पावर को प्लस करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बेस सेम है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू बन रही है, 1 2 3 जितनी बन रही है डेसिमल से पहले, उनको हमने निकाल के डेसिमल से पहले एक वैल्यू छोड़नी है और उसको हमने प्लस या माइनस करना है 10 में, मूवमेंट वाइज के लेफ्ट मूव कर रहे हैं राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, फाइनली अलजेब्रा का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो कहता है सी की वैल्यू फाइंड करो व्हेन a is 3 and b is equal to -4, c is equal to under root 8 into 3 -3 into -4। मैं इस क्वेश्चन में गलती बताऊं वो आमतौर पे क्या होगी, इसने यहां कहीं नहीं कहा कि c इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत दफा ये बात रिपीट की है कि अंडर रूट के दो आंसर होते हैं, क्यों, इसको समझो। मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 4। यानी कि 2 का जो स्क्वायर है वो भी 4 है और -2 का स्क्वायर जो है वो भी आपका 4 है, ठीक है। इससे साबित क्या होती है बात, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, इससे बात क्या क्लियर होती है कि जब हम 4 का अंडर रूट लेंगे और हमें यह नहीं पता कि हमारा अंडर रूट पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला, उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम दोनों वैल्यू लिख के आएंगे। एग्जामिन मार्किंग स्कीम हमेशा एक वैल्यू लिखी हो, हम सेफ साइड पर रहने के लिए दोनों वैल्यू लिख के आएंगे, अगर उसने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा हुआ कि आपने सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, क्योंकि अंडर रूट में चीज अप्लाई होती है, क्यूब रूट में नहीं होती, क्यूब रूट दोनों की डिफरेंट होगी, स्क्वायर रूट में होती है, याद रखना इस बात को। चलें अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन की थोड़ी सी जगह बना लूं मैं, ये मेरे से पुराने आते हैं इस तरह वाली, लेकिन चलें। हमारे पास ये आ गया c इज इक्वल टू 8 3s आर 24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल बताए थे, ठीक है, और 3 4s हमारे पास हो गया 12, ठीक है। c इज इक्वल टू अंडर रूट 36, हो सकता है मार्किंग स्कीम में सिर्फ 6 दिया हो, लेकिन हमने रहना है सेफ साइड पे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, तो इसका आंसर होगा प्लस एंड -6। अक्सर वैसे वो कह देता है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आया इसका, हमारे पास आंसर दिया हुआ है, क्या आंसर दिया हुआ है 6, उसका आंसर आ गया। हमने सेफ साइड पे रहने के लिए प्लस एंड -6 दोनों लिख के आना है, क्योंकि यहां पे उसने एक्सप्लिसिटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू में से कोई मेंशन नहीं की। अंडर रूट में हमेशा याद रखना दो वैल्यूज होती हैं, हमने सेफ रहने के लिए प्लस एंड -6 दोनों लिखना है, इसको याद रखो, बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर वो कहता था कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू तो अलग बात होती, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास दोनों वैल्यूज आएंगी, हमें दोनों लिखनी है। अच्छा अब आ गया रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट। बहुत कॉमन इशू आता है स्टूडेंट्स को, होता है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, इसमें इशू हो जाता है, हमें बात को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसको एक साइड पे अकेले करना है, लेकिन करना स्टेप वाइज है। पहले हमें वो चीज हटानी है जो सबके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहां सबके ऊपर 8a - 3b जो है, ये हमारे पास इक्वेशन यहीं से आ रही है, इसको चेक कर लूं, ये हमारे पास इक्वेशन यहीं से आ रही है ना, क्लियर, ठीक है। अब यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इसने कहीं हमें एक्सप्लिसिटली नहीं कहा हुआ, हमने कहीं इसने कोई नहीं कहा हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। स्टेप वाइज के अंदर पहली चीज क्या आ गई कि हमें इस अंडर रूट को रिमूव करना है, ये हमारे सी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। तरीका ये होता है अंडर रूट को रिमूव करने का कि दोनों साइड पे कंप्लीट स्क्वायर ले लो, हाफ स्क्वायर नहीं कंप्लीट स्क्वायर, प्लीज याद रखना इस बात को, एक वैल्यू हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग नहीं, ओवरऑल स्क्वायर लेना है। तो इसका जो ये अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास इधर आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a - 3b, करेक्ट। अब हमें जो इजिली निकाल सकते हैं उस चीज को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर -8a
इज इक्वल टू -3b। इस माइनस को चेंज करने के लिए हम इसके साइंस को रिवर्स कर देंगे। ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैं स्टेप वाइज इसलिए किया ताकि स्टूडेंट को नहीं पता तो आपको हेल्प हो जाए। इसमें हो जाएगा जी हमारे पास 8a माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अब जब हम लोग इस 3 को लेके जाएंगे ना, ये पूरी दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 8, ये मेरा प्रेस क्या हो रहा है, 8a माइनस सी स्क्वायर ओवर 3। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 8a माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर 3, ठीक है जी। इसको हम लोग यहाँ पे अपने आंसर को लिख लें, 8a माइनस सी स्क्वायर ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इसके अंदर। ये है जहां करेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ ब्लंडर। हम गलती कर लेते हैं। क्या गलती होती है, समथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज नॉट जीरो। ये ऐसा नहीं है। समथिंग समथिंग मल्टी, देखो यही अगर होता है ना 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो तो वो जीरो है, लेकिन 2 रेज टू द पावर ऑफ जीरो, 100 रेज टू द पावर ऑफ जीरो, 1 बिलियन ट्रिलियन व्हाटसोएवर रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ये तमाम चीजें एक के बराबर होती हैं। ये है यहाँ पे रूल, ठीक है। तो क्या चीज बतानी मैंने यहाँ पे, 2 की पावर 0 हो गई 1, प्लस हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8, 9 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारा पहला आंसर आ गया। एंड में एक साथ चेक कर लेते हैं इसको। 1/2, 1/2 का मतलब यूजली होता है, यूजली होता स्क्वायर रूट है, लेकिन 99.9% केसेस के अंदर आपके सिलेबस में इसका मतलब होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। जब पूरी ब्रैकेट के बाहर आपकी कोई पावर होती है ना, यहां मैं एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो यहां होता 3/4 पूरी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, तो इसमें हम दोनों साइड पे उसको अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम 3 का भी स्क्वायर लेते 9 और इसका भी स्क्वायर लेते 16। इस तरह यहां पे ये पूरे पे अप्लाई होगी, ठीक है। ओवर √1 हो जाएगा हमारे पास, अंडर पूरे पे यानी कि न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई होगी पूरे पे, और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई होगी पूरे पे। ऐसा नहीं होगा कि हम कॉमन वो ले लेंगे। कॉमन के अंदर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, इस तरह करोगे ज्यादा आसानी रह जाएगी आपकी। बात वो भी सेम होती है इस कंटेक्स्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में बात वो भी सेम है, लेकिन इस तरह करोगे तो आसानी हो जाएगी, गलती कम होगी, ठीक है। √9 हमारे पास आ गया, पॉजिटिव वाला लेना है मैंने बताया आपको। तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/3। ये हमारा इसका आंसर आ गया सर। वी आर गोइंग गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी रूल अप्लाई हो रहा है। जब आपकी पावर बाहर वाली अंदर वालों से मल्टीप्लाई होती है तो पावर बेसिकली मल्टीप्लाई होती है पावर्स के साथ, ठीक है। यहां आ गया आपके पास, अच्छा एक चीज और, नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव कैसे करना है। अगर a की पावर -1 है ना, तो इट वुड बिकम 1/a की पावर 1। या मैं आपको ज्यादा आसान मिसाल दूं, अगर हमारे पास आ जाता है 4 की पावर -3, तो इट इज द सेम थिंग एज 1/4 की पावर 3। तो यहां भी हम वही करेंगे। पहले हम इसको ले जाते हैं 1/4x², इसकी पावर स्क्वायर, क्योंकि हमने इस 2 को पॉजिटिव कर लिया है, ठीक है। अब आ गया, हमने इसको अंदर से मल्टीप्लाई करना है हर चीज के साथ, हर चीज की पावर के साथ। अगेन मैं बात कर रहा हूं पावर के साथ। तुम्हारा ये हो जाएगा 1/4 की पावर स्क्वायर, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां मैंने क्या किया, बेसिकली 4 की पावर 1 थी हमारे पास, मैंने यानी इस जगह पे हमारे पास 4 की पावर यहां पहले 1 थी ना, यानी कोई पावर ना होने का मतलब ये होता है कि एक्सपोनेंशियल पावर 1 है। अगर कोई पावर नहीं दी हुई तो इट इज टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 हो गई, यहां हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ गया 1/4 की पावर 2, x की पावर हमारे पास हो जाएगी 4। इसको हम जब फर्दर लेके चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 16x की पावर 4, 1/16 x की पावर 4 हमारे पास। इसको चेक कर लेते हैं। पहला आंसर 9, फिर दूसरा 1/3, तीसरा हमारे पास आ गया 1/16 x की पावर 4, ठीक है। 9, 1/3, 1/16 x की पावर 4 हमारे पास आंसर सही आ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे बेसिकली ना कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने कॉमन ले लेने हैं। हमारे पास दोनों के अंदर p टू द पावर ऑफ 1 मौजूद है और दोनों के अंदर q टू द पावर ऑफ 1 मौजूद है। कॉमन चीज जो है, तो हम ले लेंगे p q एज आर वो। हमारे पास यहां आ जाएगा p, क्योंकि उसमें से p बच जाएगा, हम डिवाइड करते हैं, माइनस हमारे पास बच जाएगा इसमें से 1। ये हमारी इसकी वैल्यू बन गई। कोई ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इनटू आपके पास आ गया p-1, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर है मेरे पास दिया हुआ,
जी, पी क्यू इंटू पी माइनस वन। ये जो बाकी दो पार्ट्स है मेरा ख्याल है बेसिकली ये पार्ट्स थे हमारे उसके, क्या होता है अपना ये, मुझे देख लेने दे, मैंने कॉपी किए हुए हैं। नहीं तो ये मेरा ख्याल है ये बाकी दो पार्ट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, फैक्टराइजेशन की तरफ शायद जाने वाले थे, तो वो हम उस वाली जो टॉपिकल है उसमें कवर करेंगे, ये इस टॉपिकल के अंदर नहीं आएगी। इस टॉपिकल में जो हमने कवर करना था मैं कर चुका हूँ, यानी इस क्वेश्चन के लिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आ गया। इसमें बेसिकली हमारा एक तो इसमें इसमें दो चीजें अप्लाई होंगी। पहली चीज तो ये है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, और फिर हमने एलसीएम लेना है, जो बेसिक बात है। तो यहाँ हमारे पास 3/8 अभी ऐसे का ऐसा आ गया, प्लस हमारे पास आ गया वही 3, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, 3 1 3 प्लस 1 4/3 हमारे पास ये आ गया। मैंने आपको रूल लास्ट टाइम बताया था, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। हमारे पास ये आ गया 8 3 24। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 8 4 32 आ जाएगा। 9 32 प्लस 9 41/24। देयर इज नो वे टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। यहां उसने हमें ये नहीं कहा कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दो, आप देना चाहो मिक्स फ्रैक्शन बना लो, नहीं देना चाहते ना दो, कोई मसला नहीं, इस तरह छोड़ दो, दैट इज कंप्लीटली फाइन जब तक उसने मांगा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवेल्युएट करना है। इसमें डिमैश रूल अप्लाई होगा। डिमैश रूल का मतलब ये है कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इस तरह नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, या इसमें यानी कि आप डिवाइड मल्टीप्लाई को चेंज कर सकते हो आपस में, और ऐड सब्ट्रैक्ट को आपस में स्विच कर सकते हो, और पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो -3 इंटू 2 माइनस 1.4 हो गया हमारे पास 0.6। ठीक है जी, तो अब हमें उसके बाद करना है डीमैश, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 इंटू 0.6 आ गया 1.8, आई एम प्रीटी श्योर यही होगा। 1.8 के बाद हमारे पास आ गया 3.2, हमारे पास माइनस करके आंसर आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया 41/24, और 3/3.2 हमारे पास वो आ गया। अच्छा, अब ये आ गया ओई का मतलब। ओई का मतलब होता है और इक्विवेलेंट, यानी इसी की कोई और फॉर्म, यानी अगर बच्चा चाहे तो इसको सही जो डेसिमल बनता है वो भी दे सकता है। ठीक है, हमारा ये वाला आंसर ये आ चुका है, और ये आ गया आपका 3.2 हमारा उसका आंसर। वी आर गोइंग गुड। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास सारे आंसर के ठीक आ गए। ठीक है, तो इसमें जो ओई लिखा होता है वहां पे ये ध्यान रखना है कि हम उसको यानी कि उसका और इक्विवेलेंट कोई आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसने इजी बताए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास आ गया ये। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ना गलती बताता हूँ कॉमनली क्या होगी, ध्यान में रखना। 4 हमारे पास आ गया, 4 3 12। पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, 4 3 12। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस करना है इसको, यानी कि बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया, प्लस हमने 3 ऊपर न्यूमरेटर किया उसका, हमारे पास ये आ गया 15/4। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब हम परसेंटेज हटाते हैं ना, बेसिकली इट मींस डिवाइडिंग बाय 100, और इन अदर सिंपल टर्म्स इट मीन मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो हमने यहाँ क्या किया, हम दोनों तरीके देख लेते हैं। 15/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो तब भी सही है, और आप इसको 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो तब भी सही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 2, नहीं 2 से नहीं होता, ये हमारे पास होगा 5 3 15, 5 20 100, और हमारे पास आ जाएगा 4 20, ये हमारे पास 4 पड़ा पड़ा हुआ है कि कट नहीं होगा, मैंने भी बताया आपको। तो हमारे पास आ जाएगा 3/80, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम एंड में चेक करते हैं, मेरा ख्याल है इसका एक और पार्ट भी हमने यहाँ करना है, लेकिन ये ऑर्डर, अच्छा ऑर्डरिंग वाला पार्ट मैंने इसलिए छोड़ा हुआ क्योंकि ऑर्डरिंग ऐसा सेपरेट चैप्टर हमने डील किया, ऑर्डरिंग और एस्टिमेशन वाला, तो हम उसमें करेंगे। इसका हमें बस एक पार्ट चेक करना है, 3/80। अब ये क्या है, करेक्ट आंसर ओनली, एग्जैक्ट 3/80 लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं देंगे वो आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना इन चीजों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का, गुड क्वेश्चन है। पी स्क्वायर, बहुत उसने टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है। अब पहले आपके जेहन में क्या आएगा, स्टेप वाइज करो, जब स्टेप वाइज करोगे काम आसान होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 होल की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज से मैंने आपको बताया था, याद करें इस मेरी बात को। हम जब इंडिसेस का भी पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। रीजन क्या है, पहले हमको और सिंपल करते हैं, स्टेप बिल्कुल स्टेप वाइज करते हैं, बिल्कुल स्टेप। ये मेरी पेपर में भी आदत थी, इससे भी कोई डिस्टिंक्शन खराब नहीं होती आपकी, और ना ही आपके मार्क्स खराब होते हैं, ना ही आपके वो खराब होते हैं कटिंग करने से। ध्यान रखना, बहुत एक्सेसिव ना करना, बुरा लगता है लेकिन उससे मार्क्स पास नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया आपका, बेसिकली हमारे पास यहाँ 4 के ऊपर पावर 1 है, 10 के ऊपर पावर 5 है। ठीक है, और हमारे पास बाहर पावर 2 है, ये बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपकी अंदर वाली पावर से, तो 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। 4 की पावर 2 हो गई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई 10। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, हम इसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, 4 को हम इवैल्यूएट करेंगे।
हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि यहां हमने एक वैल्यू छोड़नी है, एक वैल्यू जो है हमारी डेसिमल की तरफ मूव कर जाएगी, राइट मूव कर जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक वैल्यू मूव की है तो 10 प्लस 1 विच इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। गुड। ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अच्छा, अब वो कहता है p प्लस क्यू। गुड क्वेश्चन। हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और हमारे पास दूसरी चीज आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है, अब उसमें कहा कि हमने उसने में कहा है कि आपने p को q से प्लस करना है। ये इसको ना हमेशा आपने देखना है सिंपल अंदाज से, ठीक है, सिंपल तरीके से देके जाओगे आपके लिए उसे करना आसान होगा कंपेयर टू एनी अदर थिंग। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूं। हम लोग इसमें देखो मुश्किल इवैल्यूएशन कौन सी है मुझे बताओ। मुश्किल इवैल्यूएशन ये है कि अगर हम लोग इसको 10 को भी इवैल्यूएट करें, इसको भी इवैल्यूएट करें, फिर इनकी वैल्यू निकालें, ये बड़ी मुश्किल चीज है, इसमें हमारे पास टाइम लगेगा। पेपर 1 का क्वेश्चन है, मैंने आपको जितनी बार भी नोट्स दिए हैं, लाइव सेशंस दिए हैं, जो भी कहा है, मैंने हमेशा एक बात रिपीट की है, पेपर 1 आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है। पेपर 1 आपके एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर रहा, आपके कंसेप्ट चेक कर रहा है। कंसेप्चुअल बात यह है कि अगर हमारे पास इसकी मल्टीप्लाइंग वाली बेसिस सेम है तो हम इनको वैसे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको तो सेम, यानी हम या तो हम दो इनमें से कोई एक चीज करेंगे, या तो हम इस 4 को इसके बराबर करेंगे जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इस पॉइंट पे, या हम लोग इनको बराबर करेंगे, ये और ये बराबर करेंगे इस तरह के हमारा 10 की पावर जो है सेम हो जाए। 10 की पावर हम सेम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, करेक्ट। दूसरी वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, करेक्ट। प्लस करना है। हम क्यों ना ऐसा करें, सोचो इसको, कि हम 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 रखें, हम इसको कर दें 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। कैसे किया मैंने ये, यहाँ पे जो मैंने रूल अप्लाई किया वो क्या था, जो बात अप्लाई की वो क्या थी। मेरी मिनट बैटरी इसकी डाउन हो गई है, हम साथ साथ बैटरी लगा लें कि हमारी वीडियो लंबी चल जाएगी ये, और मैं इसको पूरा करना चाह रहा हूं ताकि हम अगले चैप्टर में मूव करें। क्या ये चल गया? हाँ, बैटरी लगी है। अच्छा जी, अब जो बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, देखो बात जो समझाने वाली है, यहाँ जो समझाने वाली बात है वो ये, मैंने यहाँ क्या किया इधर, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं एक वैल्यू को डेसिमल की तरफ, तो हम उसमें पॉजिटिव जो एक वो है एक +1 करते हैं हम लोग पर मूवमेंट 10 की वैल्यू के साथ। हमने फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। यहां ध्यान में रखो कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसने कहीं ये नहीं कहा कि बीच की वर्किंग भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है, ठीक हो गया। तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में मसला ये मतलब ये है कि ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें आपकी दोनों, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि वर्किंग के दौरान आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो उसका हिस्सा रहें। क्या होता है अपना, दोनों वैल्यूज जो है वो उसके अंदर डेसिमल से पहले एक वैल्यू हो, आपने फाइनल आंसर उस वैल्यू में देना है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बात ये थी कि मैंने क्या किया, मैंने जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 थी, मैंने इस 4 को मूव किया एक स्टेप इधर डेसिमल के अंदर, क्योंकि ये थी वैल्यू बेसिकली 4.0 मेरे पास, यानी हमारे पास वैल्यू थी 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। हमने उसको मूव किया, हमारे पास हो गया 0.4, एक पॉइंट मूव किया 10 की पावर 5 प्लस 1। अब हमारे पास ये दोनों बेसिस जो है सेम उसमें आ गई हैं, ठीक है। 10 की पावर 6 हो गई हमारे पास, सेम बेसिस में आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस कर सकते हैं, 7 प्लस 0.4 कंप्लीट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 के साथ, विच इज 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब मैं आपको इसको ना प्रूव करके दिखाता हूं, लेकिन हमने ये प्रूविंग एग्जाम में नहीं करनी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये सिर्फ कि ये हो क्या रहा है, ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना। फर्ज करो इसको हम वैल्यूएट कर लेते हैं, फर्ज करते, करना नहीं है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 2 नहीं है, या कंसेप्ट चेक कर रहा है, ये रॉन्ग कंसेप्ट होगा वैल्यूएट करने वाला, सिर्फ समझाने के लिए। और आप चाहो तो वर्किंग में वैल्यूएट कर सकते हो। यहां पे मैं आपको मेन बात बता रहा हूं कि पेपर 1 में वर्किंग के एक नंबर के क्वेश्चन में वर्किंग के मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपका टाइम जाया होगा। पेपर 1 में कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, उसने आप एक पेपर का टाइम रखा है कंसेप्चुअल वाइज पे, कंसेप्ट वाइज हो 1 सेकंड के अंदर आंसर हो गया, समझाने में टाइम लगा, मगर डायरेक्टली करना चाहूं तो डायरेक्टली 1 सेकंड में हो जाता। अब इशू क्या है, अगर आप वहां पे जो मैं अब करने वाला हूं करोगे तो आपका टाइम जाया होगा, और वो स्मार्ट अप्रोच नहीं है काम करने की, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच, अब यहाँ पे नॉन स्मार्ट अप्रोच क्या थी, जो गलत अप्रोच थी वो ये थी कि गलत यानी कि जो लॉन्गर अप्रोच है वो ये थी कि 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 0 0 0 0 0 0 मैंने लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5
400000 मैंने ये लगा दिया ऐसे। अब यहां बेसिकली क्या हो रहा है समझो इस बात को, हमारी ये वैल्यूज प्लस होंगी, ये हो जाएगा 7400000। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हम उसको राइट की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल के बाद मूव करेंगे कि यहाँ हमारी वैल्यू डेसिमल में थी, ठीक है, यानी डेसिमल जीरोस में थे। तो हमारे पास ये हो गया 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ये हो रहा है सारा, ये कंसेप्ट है बेसिकली उसका, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, इसके अंदर चीज आपने याद रखनी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे पहले तो हमें एक जो है इसका जो है डिनोमिनेटर देना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड से शुरू करते हैं, क्वेश्चन लंबा है। तो हमारे पास आ गया 1/x, डिनोमिनेटर हमें पता है कि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है क्योंकि एक रैशनल नंबर है, और -3/x+1, ये हमारे पास सर आ गया पूरा इसका वो। तो मैंने आपको बताया था सबसे आसान तरीका है इसका क्या होता है एलसीएम लेने का, कि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x+1 हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली मैं आपको सारे ना यहाँ पे अलग अलग कलर में बना के दिखा दूं। पहले आते हैं ग्रीन कलर के ऊपर, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, जो फाइनल आंसर होगा वो हमने यूज करना है। इस तरह जो हमारा येलो कलर है उससे हम करेंगे, हमने इसको जो है 2 को हमने इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, हमने 2 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और सिमिलरली हम लोग एक और कलर ले लेते हैं यहाँ पे ब्राउन, तो यहाँ पे हमने इसको जो है 3 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है और 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो लेट्स नाउ गो बैक टू आवर प्राइमरी कलर, द रेड कलर। अच्छा जी, अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। 1 × 1 × x+1, ये हमारे पास ये आ गया, मेरा x इंतहाई बुरा लिखा जा रहा है, बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 × x हमारे पास ये आ गया। और व्हेन वी मूव फर्दर हमारे पास आ गया -3 × 1 × x। इक्वेशन बन गई, इनको फर्दर वो करते हैं, 1 × 1 हो गया 1, फिर उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया x+1 इस साइड पे, +2 × थोड़ा सा इसको हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे यानी आपको समझाने के लिए। 2 × x² + x हो जाएगा, यहाँ कॉमन मिस्टेक होगी, बच्चा ये वाला भूल जाएगा, इसको x बनाना, ये x × 1 = x होता है, ठीक है। -3 × x हमारे पास ये आ गया, और नीचे हमारे पास जो है वो आ गया x² + x, ठीक है जी। अब हम इसको नेक्स्ट उसमें ले आए, नेक्स्ट में हम आते हुए यहाँ पे हमारे पास आ गया x+1 + 2x² + 2x - 3x/x² + x, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x + 2x 3x - 3x, ये कट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया 2x² + 1 / x² + x। आई एम प्रिटी श्योर कि आप आंसर को इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा और सोचते हैं। ये जो हमारा नहीं, बस ठीक है, इट्स गुड इनफ। इसको आप चाहो तो 2x² + वो कर दो, 2x² + 1 / आप इसको कर दो x × x+1, वो आपकी मर्जी है। इसके आंसर दोनों में दिए होंगे उसने, हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें 2x² + 1 / x × x+1 या 2x² + 1 / x² + x, दोनों सही है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।